हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हर बार हम हमें आपको शिक्षा की बात करते हैं। कभी कभार हम आपको ये भी कहते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन इस बार आज का जो हमारा ये वीडियो है बड़ा ही खास रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी संस्कृति और हमारे जो साहित्य है, हमारा जो समाज है, उसको बचा कर रखने के लिए हमारे जो भी रीति रिवाज है उसको हमें संजो कर रखना बहुत जरूरी होता है। उत्कर्ष के अंदर हमारी जो फीमेल स्टाफ है वो गणगौर को लेकर के क्या तैयारियां कर रहे हैं उसकी एक झलक दिखाते हैं। देखो जी, बड़ा कमाल का ओहो भरा दरबार है यहाँ पे, तो बहुत शानदार तरीके से मेहंदी हाथों में सबके रच रही है। हम जानेंगे इन्हीं से कि गणगौर क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, हमारे त्योहार की परंपरा क्या है, हम हमारी फीमेल स्टाफ से जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिणीता मैम। हिंदी बहुत शानदार हमारे पढ़ाते हैं, लेकिन आज ये अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। तो परिणीता मैम, आप बताएंगे कि गणगौर के जो गीत होते हैं उनमें कोई भी जो गीत है, कोई भी आपको याद आ रहा हो, या गणगौर से संबंधित कोई बात जो हमारी विद्यार्थियों को जानना जरूरी है, वो आप साझा करेंगे। जी बिल्कुल सर। बहुत ही प्यारा त्योहार होता है गणगौर। और बहुत ही अच्छे अच्छे गीत इसमें गाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है, प्रसिद्ध जो गीत है, उसी की कुछ चंद पंक्तियां हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और जितनी भी गणगौर कर रही महिलाएं हैं उन सभी के लिए गुनगुना देना चाहती हूँ। खेलण द्योगेण गौर भवर माने पूजाण द्योगीण गौर उजी मारी सहेल्या जो वे बाट भवर माने खेलाण द्योगीण गौर। बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। क्या बात है, आपने तो इतना अच्छा गाया है। आज गणगौर के इस त्योहार पर कितनी बढ़िया मेहंदी लग रही है। अब हम बात करते हैं हमारे सिप्रा मैम से, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और बच्चे भी बड़े बहुत फैन है इनके। सिप्रा मैम, आप मुझे ये बताइए कि जो गणगौर में ईश्वर जी है और गोरा है वो क्या है, ये बताइए। देखिए, जो ये वर्ड होता है गणगौर, गणगौर का मीनिंग होता है गढ़, मतलब होता है शिव जी। ईसर गणगौर ये दोनों जोड़े होते हैं। तो जो विवाहित होते हैं, अगर वो इस व्रत को करते हैं तो वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, और जो अविवाहित होती है, जो अनमैरिड गर्ल्स है, वो अपने मनपसंद वर के लिए करती है। तो गौर का मतलब है माता पार्वती और गण का मतलब है शिव जी, और ईसर को भी शिव जी ही कहा जाता है। तो यहाँ पे गणगौर का मतलब है ईसर और पार्वती जी की जोड़ी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। पता चला कि भाई ईश्वर जी है वो भगवान शिव जी के प्रतीक है, और जो गौर है वो पार्वती का प्रतीक है। अब हम हर्षिता मैम से बात करते हैं। हर्षिता मैम, आप बताइएगा और क्या इस संबंध में हमारी परंपरा है, गणगौर के संबंध में जो खास बात हो हमारे विद्यार्थियों को भी पता चले। देखिए सर, गणगौर का जो ये त्यौहार है, इसको 18 दिन के लिए मनाया जाता है। 18 दिन में जो विवाहित महिलाएं होती है और इवन जो कुंवारी लड़कियां होती है, वो 18 दिन गौर और ईश्वर की पूजा करती हैं। और ये पूजा क्यों होती है? क्योंकि होलिका के दूसरे दिन जो गौर माता थी वो अपने पीहर गई थी, और 18वें दिन ईश्वर जी उनको लेने के लिए आए थे। तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और जो विवाहित महिलाएं होती है, इसे अपने पीहर और ससुराल दोनों की समृद्धि की कामना के लिए पूजती हैं। क्या बात है भाई, बड़ा खास। आज तो मुझे भी बहुत सारी जानकारी मिल गई है कि यानी होली के दूसरे दिन के बाद में से जब पार्वती जी अपने ससुराल गए थे, तब 18वें दिन भगवान शंकर उनको लेने के लिए आए थे, तब जाकर के ये 18 दिन तक ये आयोजन किया जाता है। तो ये गणगौर का जो विशेष आयोजन उत्कर्ष में मनाया गया है, यहाँ पे मेहंदी लगा करके जो मनाया गया है, आप सबको ये आयोजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और इसी तरह से जो भी हमारे त्योहार होते हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसको हमें संजो करके रखना है। क्योंकि किसी ने कहा भी है ना कि नए बंगले में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। नमन करता हूँ आपके संस्कार को, वरना सलीके से हमारे साहित्य को, हमारी संस्कृति को अब उनकी निशानी कौन रखता है। लेकिन हम सब है इसको संजो करके रखेंगे। ये जो पूरा का पूरा जो आयोजन देख रहे हैं, देखो और बहुत लंबी लाइन लगी है, और अंदर हम आपको दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा स्पेस इतना ही था। सबकी मेहंदी भी एक बार मैं निवेदन करूंगा, दिखा दीजिएगा कैसी कैसी लग रही है। सबकी मेहंदी प्लीज निवेदन करूंगा कि आप दिखा दीजिएगा। और बच्चे अपने अपने फेवरेट जो फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए कमेंट करके बताएंगे भाई किसकी कैसी कैसी मेहंदी लग रही है।